हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 4.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला हिसाब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, करना है कि नहीं करना है। देखिए, समय बर्बाद न करते हुए आते हैं अपने पढ़ाई पे। 4.2 में एक इक्वेशन दे दिया है 4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ठीक। और ये 3 दे दिया है और ए में बोल रहा है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये 2 सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। देखिए, इसको पहले सॉल्व करेंगे या इसको देखते हैं कि ये किस तरह का बिहेव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है, मैं इस साइड आ जाता हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर हम x का मान कुछ रखते हैं तो y का मान आ जाएगा। देखिए, अगर हम x का मान 1 रखते हैं 3 इंटू 1 प्लस 5 तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 5, y बराबर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। मतलब अगर हम x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आ गया, 8। फिर 2 रखेंगे तो आ जाएगा, 2 रख के भी देखते हैं। देखिए, x का मान 2 रखती है, 3 दूनी 6 प्लस 5, ठीक है। x का जगह पे अब 2 रख दिए तो 3 दूनी 6 और प्लस का प्लस 5 का 5, तो 3 दूनी 6 और प्लस 5 11, ठीक। उसी तरह 3 रखेंगे, उसी तरह 4 रखेंगे तो कुछ ना कुछ y का मान आते रहेगा। मतलब ये आप जितना मान रखते जाएंगे उतना ही y का मान आते जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के समीकरण को बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब जो उसका हल है वो अनंत होगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसका आप मान रखते जाएंगे तो आपका y का मान आते जाएगा। तो आप आंसर में लिख देंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों हुआ मैंने बताया। अब देखिए, इन दोनों के बारे में अभी मैं उतना डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे ऑलरेडी क्वेश्चन आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन वो उसे बोलते हैं जहाँ 2 इक्वेशन, एक मान लीजिए ये है, एक मान ये है, दोनों एक जगह पे कट करेगा तो उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद 10th क्लास में या इसी में आगे एक्सरसाइज में देखते हैं, आएगा तो मैं वहां भी बता दूंगा। 2 सॉल्यूशन का मतलब उसका सॉल्यूशन 2 होगा। जैसे x का मान कुछ होता है तो उसमें x का मान 2 हो जाएगा। जैसे आप 11th क्लास में अगर जाएंगे तो जो अभी हम पढ़ते हैं 4 का रूट 4 का मान 2, आप वहां जाएंगे एक चैप्टर उसमें प्लस माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप 9th क्लास में है, 9th क्लास के हिसाब से ही पढ़िए और जैसे जैसे चीजें आगे आएंगे मैं ऑलरेडी आपको अपडेट करते रहूंगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोल रहा है कि 4 सॉल्यूशन लिखिए, मतलब 4 ऐसे x का मान रख के इस इक्वेशन पे, इस समीकरण में 4 मान आपको रखना है x का। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप x का मान रखते हैं तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग अपने से रखना है 4 सॉल्यूशन, क्योंकि आपको किताब में दिया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। 3 इसमें आपको a, b और c, उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 का ये a है, ठीक है। अब हम इसका में मान रखेंगे, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश एक साथ लेकर चलता हूँ। अब मैंने पहले भी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है आपको। देखिए, अगर हम x का मान 1 रखते हैं या 0 भी रख सकते हैं, पहले 0 से शुरू करिए। 0 तो 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 7, तो 0 प्लस y बराबर 7, मतलब y बराबर 7। अगर आप 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ गया, 7। अब आप 1 रखिए, फिर 2 रखिए और फिर 3 रखिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। मैं रख के बता रहा हूं, मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने x का मान क्या रखा, 0, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ में हम रख रहे हैं x इक्वल टू 1, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 7, 2 एकम 2 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 2, तो y बराबर 7 में से 2 गया 5, कहाँ गया, मतलब घट गया,
तो y बराबर 5। जब हम x का मान 1 रखे हैं तो y का मान आया है 5। अब x का मान 2 रखिए, x का मान इक्वेशन लिख दीजिए पहले, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी दिया है और x का मान भी 2 रखना है, प्लस y को छोड़ दीजिए 7, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। ठीक है, तो y को लिख दीजिए क्योंकि वेरिएबल इधर आता है और कांस्टेंट उधर आता है। 7 माइनस 4, तो y बराबर 7 में से 4 गया तो 3। तो अगर आपने x का मान 2 रखा है तो y का मान 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान 3 रखिए, 2x प्लस वाई बराबर 7। 2 इंटू एक्स का मान क्या रखना है 3 प्लस वाई बराबर 7। ये 4 मत समझ लीजिएगा, y है। 2 3 6 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 6, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 1, तो आ जाएगा y बराबर 1। यही आपका ये सॉल्यूशन हो गया। 4 सॉल्यूशन पूछ रहा है, देखिए पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैंने स्टार्टिंग कहां से किया 0 से, क्यों? क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा समझदार लड़का वो है जो क्वेश्चन को आसान बनाता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है बिकॉज ऑफ लेस ऑफ टाइम। ठीक है, समय की कमी की वजह से आप आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ देंगे। इसलिए समझदारी ये कीजिएगा कि पहले जो आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद जिस पे डाउट हो हल्का फुल्का उसको सॉल्व कीजिए, और जो सबसे टफ लगे, वैसे अगर आप हमारे चैनल पे पढ़ते रहेंगे फ्री में अच्छे से मन लगा के, तो आपका कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझाता हूँ। आपको इक्वेशन दे दिया था, ये देखिए मैं लाल से कर दे रहा हूं, ये रेड से, ये इक्वेशन आपकी किताब में दिया है और बोल रहा है कि इस इक्वेशन में 4 ऐसे मान रखिए अपने से और उसको सॉल्व कीजिए। तो x का मान 0 रखे तो y का मान 7 आया, कैसे हुआ रख दिए। फिर x का मान 1 रखे तो y का मान 5 आया, फिर x का मान 2 रखे तो y का मान 3 आया, फिर x का मान 3 रखे तो y का मान 1 आया। तो यही हो गया 4 सॉल्यूशन। आगे जो आपका क्वेश्चन है बी और सी, इसमें भी आप अपने से इसी तरह 4 मान को रख के और मान निकाल दीजिएगा। आपका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आप आंसर में ऐसे लिख दीजिएगा, यही 4 कोऑर्डिनेट लिख देना है, 0 7 1 5 2। ठीक है, तो देखिए जो x का मान आया था और y का 0 7 1 5 2 3 और 3 1, बस उसी को यहाँ लिख देना, 0 7 पहला x और दूसरा y। ठीक, दूसरा में है 1 और 5, तो यहाँ 1 और 5 हम लिख दिए, फिर 2 3 है 2 3 लिख दिए, और 3 1 है 3 1 लिख दिए। यही आपका हो जाएगा आंसर। बाकी का 2 क्वेश्चन है जो बी और सी, आप इसी तरह x का मान निकाल कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 उसी एक्सरसाइज का। इक्वेशन दे दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और आपको 5 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 और 5। इसमें आपको पुट करना है, इसमें वैल्यू, इसका मतलब मान उसमें रखना है इस इक्वेशन में, और बताना है कि कौन ऐसा पॉइंट है इन 5 में से जो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS बाया इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, और अगर आपको LHS RHS नहीं पता है तो पहले वो समझ लीजिए। देखिए कोई इक्वेशन दिया है, जैसे इसी को ले लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो इधर वाले टोटल हिस्से को बोलते हैं LHS और इधर वाले टोटल हिस्से को RHS, क्योंकि ये हमारा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ वाला RHS राइट हैंड साइड, और इधर वाला टोटल जितना भी हो, जितना का XY वाला ही होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां हाथ के ओर वाला। ठीक है, अब आइए इस पे आपको खुद चेक करना है कि कौन ऐसा पॉइंट है जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS कट कर नहीं मतलब बराबर आ जाए। देखिए यहाँ हम इक्वेशन लिख देते हैं एक बार और चेक करते हैं। पहला इक्वेशन जो पॉइंट है आपका 0 और 2, पहला x होता है और दूसरा y होता है, तो x के जगह पे 0 रखिए, 2 इंटू y के जगह पे 2 बराबर 4। देखिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 2 आपके क्वेश्चन में दिया है और y का भी मान 2 रखना है क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन में दिया है।
जीरो का जीरो हो जाएगा, ये हो गया -4 बराबर 4, तो -4 बराबर 4 का भी होगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल करके काट दीजिए। किसी को बोलिए चलो फिल्म देखने जाना है और टिकट ले जाकर फाड़ दीजिए, देखिए उसका सपना चकना शुरू, RHS। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब दूसरा चेक करते हैं 2 और 0 को, इक्वेशन लिख देंगे उसी तरह पहले, तो x के जगह पे 2 - 2 × 0 बराबर 4, 2 - 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4, ये भी बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है, इसको भी यहाँ का मिटाना छोड़िए, हटाइए, यहीं पे जल्दी जल्दी बना देते हैं। ये y है, x के जगह पे 4 और 0 रखना है, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 0, तो 4 - 2 × 0 बराबर 4, 4 - 0 बराबर 4, तो 4 बराबर 4, 4 4 आचार लग गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई कर गया इस इक्वेशन पे। ठीक है, यहीं पे मत रुक जाइएगा, बाकी जो 2 क्वेश्चन बचा है ये वाला ऑप्शन, इसको भी चेक करना है। ठीक है, देखिए इक्वेशन फिर लिख देते हैं। देखिए रूट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक ना, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपके संतुष्टि के लिए मैं ये कर दे रहा हूं। देखिए √2 - 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और √2 तो √2, ठीक, ये दोनों रूट में नहीं है इसीलिए गुणा हुआ है, ये नहीं कि 2 और √2 तो वो अलग हो जाएगा, और 4 √2 जो है वो अलग है। ठीक है, तो गुणा करने वाला, अगर आप एक्सरसाइज 1 जो चैप्टर 1 है वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये इसी तरफ नहीं दिख रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 में से 1 गया तो क्या होगा, -7 √2 बराबर 4, तो बराबर है नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो हवा है। ठीक है, उसी तरफ ये 1 1 जो दिया है इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 2 × 1 बराबर 4, 1 - 2 बराबर 4, तो -1 बराबर 4, देखिए ये भी बराबर नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इन पांचों में से मात्र एक पॉइंट ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी है वही आपके इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई किया है, तो आप आंसर में लिख देंगे नीचे में कि ओनली ऑप्शन सी, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो मतलब 4 और 0 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, लिख दीजिए, परीक्षा में समय का बचत करना है। ये जो ऑप्शन सी है 4 0 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन आपको दिया है बुक में, वो मात्र 4 और 0 एक ऐसा ऑप्शन है जिसपे ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें LHS बराबर है RHS के। ठीक है, समझ में आया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 4 पे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे आसान, इस एक्सरसाइज टोटल का सबसे क्वेश्चन आसान यही है। इक्वेशन दे दिया है, x का मान दे दिया है, तो y का मान दे दिया है, एक मान रख के k का मान निकाल दीजिए, उसके बाद लाइफ झींगा लाला। आइए देखते हैं, 2 × x का मान कितना रखना है, 2 + 3, y का मान 1 बराबर k, इसमें k का मान निकालना है, तो 2 दूनी 4 + 3 एकम 3 बराबर k, तो k बराबर 7। आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी वही मतलब होगा, 7 बराबर k या k बराबर 7, तो आपका k का मान 7 आ गया। यही था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लड़के पढ़ पाए फ्री में। और अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 में, और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताइए, आपका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। और कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपको नए चेहरे दिखने को मिलेंगे आगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा चेहरा देखते देखते आप बोर हो गए होंगे, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
अच्छे अच्छे लड़कों को लाने के लिए जो सीबीएसई से ही पढ़े हुए हैं। और रहा बात लैंग्वेज का, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश साथ में लेकर चल ही रहे हैं, थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज कीजिए। देखिए मैथ टोटली बेस्ड ऑन हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है ये मायने रखता है। लैंग्वेज आप अगर सीबीएसई से हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है, क्योंकि हम भी सीबीएसई से पढ़े हैं। बिहार बोर्ड में भी दोनों लैंग्वेज में प्रिंट होता है, तो मिला लीजिए आप अपने हिसाब से। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।